द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। यहाँ पर क्या है, पोजीशन की बात करें, वहां पर क्या था हमारा मोशन, यहाँ पर क्या है पोजीशन, ठीक है। और जो सब्जेक्ट क्या मेथड आप चाहते हो करना क्या है, क्लास मीडियम सब्जेक्ट मेंशन कर देना। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, कहां पर अपलोड किए पहले वो दिखाता हूं तुम्हें। यहां पर क्या है हमारा मोशन भी आने वाला है और साथ में क्या है पोजीशन भी आने वाली है। दो कंबाइंड कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है। दोस्तों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एक और चैप्टर हमारा होने वाला है, जो हम बोलने वाले हैं चैप्टर 13 हमारा होने वाला है। वर्क का एनर्जी बात करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फिर से हमारी वीडियो जो मैथन जो रुकी हुई थी वो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, बहुत डीप स्टडी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और इससे नोट्स पीपीटी फाइल जो होगी, मतलब ये कहाँ मिलने वाली है, टाइम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है लिंक आपको, ठीक है। टाइम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए पहले, जैसे ग्रुप आप ज्वाइन करोगे वहीं पर ही पिन करी हुई मैंने, और वहां पर आपको चैप्टर 13 के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं तुरंत ये वीडियो से अपलोड होएगी हमारी, उसी टाइम में मैं डाल दूंगा, जिससे भैया पर आपको पहले से बढ़िया से नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं वर्क। वर्क होता क्या है, काम को बोलते क्या है, पहले वो समझने वाले हैं। इसे बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ वर्क। मतलब इसमें ये है, इनका प्रोडक्ट हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स कहां पर, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया रहा है उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकलेगा हमारा वर्क फाइंड होने वाला है। अगर आपको कभी भी वर्क आपको फाइंड करना है तो उसमें क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हमने मल्टीप्लाई से किया, हमने फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारे क्या निकलेगा वर्क। वर्क की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी जूल हमारी होती है, ठीक है। और इसमें याद रखना द यूनिट ऑफ अ वर्क जो होता है हमारा 1 जूल हमारा होता है, ठीक है। यानी जब भी आपसे पूछे वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी जूल हमारी होती है। इसे इतना ही पढ़ना है, इससे कुछ नहीं पढ़ना है। वर्क की डिफाइन होनी चाहिए, फॉर्मूला हमारा होना चाहिए, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी जूल हमारी होती है। क्लियर हो गया। आइए चलते हमारा नेक्स्ट हमारे क्या होने वाले, एनर्जी। एनर्जी के बारे में समझने वाले क्या है क्या नहीं है। देखो इसमें एनर्जी हमारे क्या होने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड अ एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी क्या होती है, हमारा वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर मुझे एक बॉल को यहाँ से उठाते हैं वहाँ भी रखना है तो उसमें हमें क्या चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए। रेस्ट पोजीशन पर भी हो, सो रहे आराम से, जब भी हमें क्या है एनर्जी हमारे पास होगी तो ही जाके हम रेस्ट कर पाएंगे। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्लियर होना हमारा द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड अ एनर्जी। एनर्जी ऐसा प्रोसेस है बाय अ बॉडी टोटल वर्क दैट द बॉडी कैन डू। मिस मान लो इसमें ऐसा है कि जितना भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम क्या है काम कर पाएंगे। अरे बॉडी में से एनर्जी चली जाएगी तो काम क्या हो रहा, नहीं कर पाएंगे हम। इतनी बात क्लियर है। इससे हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया, अगर हमें काम को कंप्लीट करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। देखो आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, अपना प्यार बरसाओ और बैक में प्रेस करना, क्योंकि पता है आपको सारे चैप्टर पूरे 32 से 32 चैप्टर करवाऊंगा। और एक पॉइंट याद रखना, अगर आपके मिस एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आ रहा तो मत करना। पब्लिक एग्जाम्स में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, कुछ चैप्टर नहीं आ रहे। ऑन डिमांड में बच्चों के एग्जाम्स में क्या है, सारा का सारा कोर्स आ रहा है। क्यों, रीजन क्या है, ऑन डिमांड में कभी भी टीएमए नहीं होता, इसलिए मुझे सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जिस तरह साइंस स्टार्ट हुई है हमारी, मैथ्स भी वापस स्टार्ट होने वाली है, तो ये बने हैं ना आप सब। अब जूल की हम बात कर रहे हैं, जूल हमारा होता क्या है। देखिए ये मत करना है, ये नोट्स देख लिया उस होगी काम, नोटबुक ओपन करना और नोट्स मेंटेन करना। वर्क की डिफाइन हो रही है हमारी, एनर्जी डिफाइन हो रही। अब बात कर रहे हैं जूल हमारे क्या होता है। देखो व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अंडर द फोर्स of 1 Newton in the direction of a force, then the work done by the body is said to be a 1 joule। मतलब ये मान लो कि दोनों की जो अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा ये वाला, इसमें डिस्प्लेसमेंट की एस यूनिट हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या है फोर्स की क्या होती है हमारी, न्यूटन हमारी होती है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। दोनों मल्टीपल जो हो रहा वो क्या निकलने वाला है, 1 जूल फाइंड होने वाला है। क्या निकलने वाला हमारा, 1 जूल हमारा निकलने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो वहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हमें गिवन था 1 मीटर हमारा हो गया, फोर्स इतना हमारा 1 न्यूटन हो गया, दोनों मल्टीप्लाई क्या निकलेगा हमारा 1 जूल हमारा आने वाला है। अब दोनों में समझते हैं डिफरेंस हमारा, डिफरेंट फॉर्म्स हमारी एनर्जी की होती है उसको समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उठता है हमारा वो क्या उठता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में समझने वाले हैं क्या होता है क्या नहीं होता हमारा। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। यानी मतलब ये एक ऐसी एनर्जी होती है प्रोसेस में आती है हमारी बाय बॉडी टू डू
मीन्स काम करने के लिए जो भी मोशन हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ mv², ठीक है। हेयर इसमें क्या है हमारा, m जो हो रहा मास हमारा होने वाला है, v हमारा क्या हो रहा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हमारी होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखना वो क्या होगी, ऐसी एनर्जी प्रोसेस होगी जो बॉडी क्या होती है हमारी मोशन में लेके आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखना और नोट्स मेंटेन कर लेना। पीपीटी फाइल फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, टाइम ग्रुप आप ज्वाइन करो, वहां पर जैसे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ऊपर यहाँ पर साइड में करो पिन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब समझते हैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी नाम आता है तो इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ऐसी एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशंस। यहाँ पर क्या है, पोजिशन की बात करें, वहां पर क्या था हमारा, मोशन, यहाँ पर क्या है, पोजिशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे सिंबल क्या होता है हमारा, PE बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्या होता है हमारा, mgh, ठीक है। तो याद रखना हमारा, जब भी आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी, पूरी डिफाइन सेम है, बट यहाँ पर क्या है ना, पोजीशन, P4 पोटेंशियल, P4 पोजीशन की बात कर रही है। वहां पर क्या था हमारा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी में क्या था हमारा, पूरी डिफाइन सेम थी, बट यहाँ पर क्या था हमारा, मोशन, और यहाँ पर क्या है, पोजीशन। अब थर्ड फर्स्ट समझते हैं आपसे, मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशंस और मोशन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर दोनों चीज आने वाली है, यहाँ पर क्या है ना हमारा, मोशन भी आने वाला है और साथ में क्या है, पोजीशन भी आने वाली है। दो कंबाइंड कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है, जिसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या हो रहा हमारा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी होने वाली है। लाइन क्लियर हुई आपको? अरे बात समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक करो, कम से इस वीडियो में 50 से ऊपर लाइक आना चाहिए। और कोई सब्जेक्ट क्या मैथ आप चाहते हो, करना क्या है, क्लास मीडियम सब्जेक्ट मेंशन कर देना। अब नेक्स्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, कहाँ पर अपलोड किए पहले वो दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब देखो सीधा करना क्या हमारा, उस तरह में नोट्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जैसे गूगल पे आप जाओगे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लिक कर लेना, ठीक है, वहाँ से आप क्लिक कर लेना नाम से। अब यहाँ पे तो सीधा हमने क्या किया, इंस्टा मोजे स्टडी विद अरिहंत हमने सर्च किया, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप आओगे, ठीक है, और जैसे ही आपने क्लिक करा, देखो यहाँ पर अपने आप ही अपने हिसाब से आपको जो लाइक चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स मिल देना आपको, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा। देखो यहाँ पर सारे नोट्स डले हुए हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट्स का मैंने ट्राई किया है नोट्स डालने के, और धीरे सारे नोट्स डल भी रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी हमारा हो गया, ठीक है, इंग्लिश हमारा हो गया, ये तो हिंदी का बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी के खैर आपको ये पूरे नोट्स हैं बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से नोट्स हैं, इनको आराम से आप देख लेना। पूरे चैप्टर वाइज नोट्स बने हुए हैं, वो आप देख सकते हो। सीधा 49 चार्जेस हमारे हैं। वही हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी हमारे डले हुए हैं, क्लास 10 के डले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनके चार्जेस जो है हमारी, तो देखो सब 39 भी रखे मैंने, पहले 49 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर करने के बाद इसमें क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं हमारा। अब बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है। देखो द एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वर्मिट इज कॉल्ड अ थर्मल एनर्जी। मतलब ये मान लो इसमें क्या होता है, फ्लो होता है हमारा, ठीक है। जैसे फायरवुड बर्निंग हम करते हैं, ठीक है, उसमें जलाया और क्या होता है, चारों साइड निकलती है जो सेंसेशन होती है, वो क्या निकलती है, चारों साइड। देखो ये पूरी फॉर्म देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी फॉर्म निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा थर्मल एनर्जी का मतलब ही होता है कि वो क्या करती है, सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लाइट एनर्जी। बोलते हैं लाइट बहुत है, मतलब क्या है, लाइट एनर्जी भी हमारा होता है कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है हमारा, ध्यान समझते हैं। इसमें होता है एक ऐसी एनर्जी होती है, द एनर्जी विच हेल्प अस सी थिंग्स इज कॉल्ड अ लाइट एनर्जी। मतलब मान लो एक ऐसी एनर्जी जो हमें हेल्प करती है कुछ देखने के लिए, ठीक है, वो हमारी क्या होता है, लाइट एनर्जी। देखो अगर आपको कुछ भी हमारे सामने अराउंड हो रहा है कुछ, ठीक है, उसको देखना है तो क्या है, लाइट हमें चाहिए। आप वीडियो देख पा रहे हो, क्या है हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लाइट में, तो लाइट एनर्जी हमारी होगी, ठीक है। बिना लाइट के हम देखना, विजिबिलिटी क्या होगी हमारी, एकदम कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती है, ध्यान समझना है हमसे, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू मे बी फैमिलियर विद द एनर्जी दैट लाइट्स आवर बल्ब्स। क्या लाइट में क्या होती है हमारी, बल्ब्स होते हैं हमारे, ठीक है। रन्स फैन, जो फैन हमारे काम करते हैं हमारा। ऑपरेट आवर पंप्स बोल दो, ठीक है। हीट आवर रूम्स बोल दो, ठीक है।
टर्न ऑन आवर टीवी हमारा बोल दो, ठीक है, रेडियो हो गया, रन कर रहे हैं हम रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इन आवर होम्स। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब क्या हो रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो होती है वो क्या है, जनरेट कर पाती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अरे मूवमेंट होगी चार्ज पार्टिकल के थ्रू तो ही जाके हमारे क्या हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, मूव कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, चाहे आपको तो ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, टीवी ऑन हो रहा है हमारा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है हमारा, तो वो क्या हो रहा, वो सारी चीज़ पॉसिबल जब ही हो पाएगी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी हमारी, जनरेट कर पाएगी ड्यू टू, और उसमें मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, तो ही जाके हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस हो पाएगी। नेक्स्ट फॉर्म की हम बात करें जो थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी क्या होती है, ध्यान से इतना, द एनर्जी released in nuclear reactions by conversions of mass into energy is called nuclear energy। मतलब मान लो एक ऐसी एनर्जी रिलीज हमारी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन थ्रू जो क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ मास को कन्वर्ट इसमें होती है हमारी, वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी मतलब ये है जैसे हमारे न्यूक्लियर में से रिलीज कर रही है एनर्जी तो वो फॉर्म हमारी क्या होगी, वो साफ साफ बोला हुआ है कि उसका रिएक्शन जो हो रहा कन्वर्जन ऑफ मास थ्रू क्या हो रहा हमारा, कन्वर्ट कर पाए रहा एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। सारे के सारे टॉपिक हेडिंग डालना ब्लैक पेन से और लिखना बढ़िया से, नोट्स मेंटेन करोगे और नोट्स बनाने के बाद आप सब कर के सकते हो। सारे बंदे इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर अब करना है जो नोट्स बनाए होंगे उससे स्टोरी डालनी है और टैग करना है क्या, स्टडी विद अरिहंत को, जिससे हमें मालूम पड़ पाए कि आप सब क्या कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और उनमें से 15-20 बच्चों के नोट्स मेंटेन कर लेंगे तो बड़ी खुशी मिलती है और ऐसे ही हमें काम करने मजा आता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये स्टेप भी उठाना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी फॉर्म जो होने वाली है, मैग्नेटिक फॉर्म हमारी होने वाली है, ठीक, ध्यान देना। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी हम बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, एक मैग्नेट होगी, कैन बी अट्रैक्ट करती है हमारा टू अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, उसमें क्या हमारा सीधा सीधा मैग्नेट जो होगी हमारी वो अपनी ओर खींचती है हमारी, ठीक है। थस द मैग्नेट जो होगी हमारी हैव एन एबिलिटी टू डू वर्क। जो मैग्नेट थ्रू हमारी क्या होता है, एबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है हमारी, मैग्नेट थ्रू हमारी आती है। और जैसे हमारा एनर्जी होगी इन्वॉल्व हमारी होती है फंक्शनरी ऑफ अ मैग्नेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। अगर आपसे तो पूछे कि मैग्नेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, तो सीधा से बोलना है मैग्नेट जो हमारी होती है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है हमारी, ठीक है, और मैग्नेट जो होती है एबिलिटी होती है टू डू वर्क, काम को करने की मीन्स क्या होती है, पावर हमारे इसके अंदर होती है। और एनर्जी जो होती है इन्वॉल्व होती है फंक्शन ऑफ अ मैग्नेट को कैसे काम करना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट एनर्जी हम बोलते हैं। मैग्नेट कैन भी वही बोला हुआ है, फिर से बीट किया हुआ है, ठीक है, कि इसमें क्या हमारा अट्रैक्ट करती है अ पीस ऑफ आयरन। और हमारा यही है कि जो इसमें हमारा काम का पावर जो होती है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा पॉइंट बोला हुआ है कि देखो अब कभी भी आपसे पूछे कि मैग्नेट फील्ड क्या बताना है, ठीक है, तो यह एनर्जी बताना है, तो आप करना है कि हमारा सीधा सीधा मैग्नेट जो होती है अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इन्वॉल्व इसमें होती है हमारी मैग्नेट कैसे फंक्शन करना है, और उसमें एबिलिटी होती है टू डू वर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट फील्ड हम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज साउंड, साउंड जो होती है हमारी, ध्यान देना, साउंड एनर्जी हमारी क्या होती है, साउंड एनर्जी द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर इज कॉल्ड अ साउंड। मतलब क्या है, जो भी हमारे अंदर एनर्जी हमारे अंदर होती है वो क्या इनेबल करती है कि हम सुन पाए, बंदा सामने बंदा क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, वो क्या है, साउंड है हमारा। साउंड क्या होता है हमारा, ओरिजिनेट्स हमारा होता है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट गिवन आउट वेव्स विच ट्रेवल्स टू आवर ईयर थ्रू ऑफ अ मटेरियल मीडियम। मतलब कि मान लो एक ऐसा मीडियम सेटअप होता है वेव के थ्रू, क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक जाता है और उनके कान का क्या है, वो साउंड वाइब्रेट होता है हमारा, जाता है और क्या होता है, वाइब्रेट होने के बाद सुन पाते हैं। उसकी ओरिजिनिटी जो होती है हमारी, उसकी पावर की हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। पावर, पावर आ गया, ठीक है, अब ध्यान दो, पावर का मतलब क्या होता है, डिफाइन क्या होती है, ध्यान से इतना, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर। पावर मीन्स क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। पावर का क्या होता है हमारा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, उसे क्या बोलते हैं, पावर हम बोलते हैं। पावर की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट, ठीक है, उसे मेजर किसमें होती है हमारा, उसे मेजर किया जाता है हॉर्स आर, हॉर्स पावर जो हमारी होती है 1 HP। 1 HP कितना होता है हमारा,
746 वॉट हमारा होता है। ठीक है, लाइन क्लियर हुई? मैंने इसमें क्या बोला, जो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर, यानी पावर मतलब क्या होता है, जितना भी काम को कंप्लीट किया जाता है विद इन अ टाइम पीरियड में या डिवाइड कर टाइम से, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर हम बोलते हैं। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट हमारी होती है। अब उसको समझते हैं हमसे क्या होता है हमारा, तो ध्यान देना, वॉट की हम बात करें, इसमें क्या होता है हमारा, अब देखो वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, जूल हमारी होती है। जूल ऊपर है ना, नीचे ये टाइम, टाइम हमारे किस में होता है हमारा, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, सेकंड हमारी होती है। इफ 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड, देन क्या बोलते हैं हमारा, पावर ऑफ अ बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, इज सेड टू बी अ 1 वॉट। मतलब क्या है कि अगर आपको 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ बॉडी, अगर हमें एक काम को कंप्लीट करना पड़ता है 8 सेकंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे में हमारी पावर जो निकलेगी वो भी क्या आएगी हमारी, 1 वोल्ट आएगी। ठीक है, फॉर्मूला वही है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब वर्क डन में क्या है हमारा, 1 जूल आने वाली है, नीचे क्या है ना 1 सेकंड हमारा आने वाला है, इनको डिवाइड करो क्या निकलेगा हमारा, 1 वॉट हमारी आने वाली है। अब क्या है हमारा, एनर्जी कन्वर्जन हमारा क्या हो रहा, उससे समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं हमारा। देखो एक बार ध्यान से आप देखना, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा और फिर हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा होने वाला है। एनर्जी कन्वर्जन हमारा क्या होता है, ऑल्सो टर्म्स एज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इधर से उधर, इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। मतलब मान लो एक फॉर्म से एनर्जी निकलती है और कहां पर जाती है हमारी, वो दूसरी फॉर्म में जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है हमारा, अकर होता है एवरीवेयर एंड एवरी मिनट ऑफ अ डे देयर आर, अगर हम समझें तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा भी, हमने लाइक हमने पढ़ा कि थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी हमारी होती है, मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है, केमिकल एनर्जी हमारी होती है, साउंड एनर्जी हमारी होती है। जो आपके कोर्स में ना वो पढ़ाया गया आपको। ठीक है, कुछ और भी एनर्जी हमारी होती है। ठीक है, अब समझ आए इसका मतलब क्या होता है हमारा, ऑन द अदर हैंड टर्म्स ऑफ एनर्जी, द टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन एनर्जी क्या होगी, चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। इसने बार बार पॉइंट बोला हुआ है कि जिसमें एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रही है एनर्जी हमारी, वेयर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और ये ट्रांसफॉर्म हमारी होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डजंट चेंज। क्या होगी हमारी, टोटल अमाउंट जो हमारा एनर्जी का है वो चेंज हो रहा है, इधर से उधर जा रही है, एनर्जी उतनी है ना। अरे मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी यहां से यहां पर रही है भाई, टोटल एनर्जी उतनी है ना, वो चेंज नहीं हुई ना हमारी, तो इधर से उधर जा रही है, बट टोटल एनर्जी क्या होगी, डजंट चेंज। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया आपको। अब लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद क्या हो रहा, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और साथ में आपको मिलने वाले होमवर्क। इसी बात पर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार बरसाओ और बेल आइकन प्रेस करना और इस वीडियो शेयर जो कर देना याद से। लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, उसमें क्या हो रहा, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जेंस। क्या होता है, देखो सीधा ये चार्ट है, ये सब मेन होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक चीज डिटेल में बताई हुई हमारी। एनर्जी क्या होती है, सारी चीज प्रोसेस में होती है हमारी। इसमें देखो जैसे ध्यान से इतना, यहाँ पर इंटरनेट क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इसमें होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी में होती है, जो कार रनिंग हमारी हो पाती है। वही हमारी क्या है, अगर हमारी क्या है, केमिकल एनर्जी जो होगी हमारी कन्वर्ट इसमें होगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर जाके हमारा क्या हो रहा, हमारा बैटरी फॉर्म जो होती है कन्वर्ट इसमें होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है, जब जाती है हमारी कार क्या होती है, मूव कर पाती है। वही हमारी क्या है, केमिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, हमारी कन्वर्ट इसमें होती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे रॉकेट जो होते हैं हमारे वो ऊपर उठ पाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या हो रहा, केमिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है, या ना केमिकल एनर्जी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है हमारी, कन्वर्ट में होती हमारी होती है, सीधा से लाइट जो होती है जल पाती है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल थ्रू हमारी हो पाती है। वही हमारी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल थ्रू हमारी क्या होता है, लाइट साउंड टीवी ये सब देख पाते हैं हमारा। और कई बार केमिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, हमारी कन्वर्ट में होती है हमारी एनर्जी टू वर्क, यानी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी हमारी होती है उसकी हमारी बात करें, वो भी पॉसिबल है हमारा। ठीक है, वो बताया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हमारा हो चुका है। इस बार वीडियो लाइक करो। अब आते हैं होमवर्क पर। होमवर्क क्या होने वाला है, आप सबको पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पीपीटी फाइल आपको मिल चुकी है, नोट्स मेंटेन कर लिए, पूरा लेक्चर पढ़ लिया। अब देने वालों एमसीक्यू क्वेश्चन कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ में आया, इसका आंसर आप कमेंट में बताना क्या आंसर नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है,
विच इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग द फॉलोइंग? सन, कोयल, नेचुरल गैस और फ्यूजल फ्यूल। इसमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से हो रहा? ए, बी, सी, डी, कौन सा होने वाला है? कमेंट कीजिए, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो रहा। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना और चैप्टर डाल देना। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था दो फॉर्म थी हमारी, एक मोशन, दूसरा क्या था हमारा? पोजीशन था हमारा। ठीक है, इसका आंसर बहुत 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 ईजी है। चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा हो रहा वो आप देखो। ए, बी, सी, डी क्या होने वाला है बताना जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट में क्या होने वाला है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू, लाइक पढ़ के बता देना ए, बी, सी, डी क्या होने वाला है। और अपने आप में देखो क्वेश्चन के आंसर आप दोगे, मालूम पड़ेगा कि आपने क्या प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस करी। हमारे टीममेट्स जो होंगे आपके कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है क्या नहीं है। और लास्ट में मैं स्लाइड शो करूंगा जिससे भी पर आपको अपने आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा होने वाला है, आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू अबाउट वर्ल्ड। ए, बी, सी, डी क्या होने वाला है सोच से बताना। 5 सही शो करो मैं। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम अप। आगे चलते हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है? क्वेश्चन 5 हमारा होने वाला है, इफ 20 न्यूटन of force is applied on a body, the body is displaced by 2 meter, then work done on the body इस क्या हो रहा है इसमें आंसर? ए, बी, सी, डी क्या होने वाला है? 5 जूल हमारा हो रहा, 40 जूल हमारा होने वाला है, 10 न्यूटन हमारा होने वाला है, या फिर 40 न्यूटन हमारा होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर है कमेंट में बताना क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, और आपके आंसर सारे आंसर ये रहे, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। ए, बी, सी, डी जो भी आपका आंसर है चेक कर लेना। ठीक है, अपने आंसर चेक करके बताना कि 5 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। बच्चे एक पॉइंट इसमें याद रखना, हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर जो हो रहा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर नहीं होता। क्या होता हमारा? इसका आंसर हमारा जो हो रहा, एक मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होने वाली है? जूल हमारी होने वाली है। तो 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी आंसर हो रहा, ना कि हमारा ये ए आंसर नहीं हो रहा, बी आंसर हो रहा हमारा। ठीक है, तो क्लियर कर लेना, सही कर लेना आंसर। ठीक है, और इस वीडियो प्यार बरसाना, शेयर कर देना हर जगह, जिससे भी आप पर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं उनके भी डाउट्स क्लियर होने चाहिए। याद से 4 का आंसर क्या हो रहा हमारा? बी आंसर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।